वंदे मातरम। बंधुओं, वर्तमान समय में जो सबसे सहजता से बेची जा सकती है, एक तो धर्म हो गया है और दूसरा संविधान हो गया है। हर बात में धर्म खतरे पे आ जा रहा है। अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी तो ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया गया। लोकतंत्र की हत्या तुरंत होने लगती है और संविधान खतरे में पड़ जाता है। इस पे बात करने वाले हैं, जो आर्गुमेंट करने वाले हैं, उन्होंने मान लिया है कि जो संविधान है उनका ज्ञान केवल उन्हीं को है और वो कुछ भी बोल देते हैं बड़ी सहजता से, क्योंकि उनको पता है कोई काउंटर करने वाला नहीं है। अभी असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे चर्चा। भाई, वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के बारे में धर्म भी आ गया, देश भी आ गया, भविष्य भी खतरे में पड़ गया, संविधान भी खतरे में पड़ गया। ये समझ से परे है कि एक ट्रस्ट को लेके इतना चिल्लम चिल्ली क्यों मची हुई है। और उन्होंने बोलना शुरू किया तो आर्टिकल 14 से शुरू किया। चूंकि हम वही रुक गए जब उन्होंने आर्टिकल 14 की बात की कि भाई आर्टिकल 14 कहाँ से जो है खतरे में पड़ गया, और अगर आर्टिकल 14 की वजह से किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो हिंदुओं के साथ हुआ, जैनों के साथ हुआ, बौद्धिस्ट के साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ। क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि जो यहाँ सनातन संस्कृति की विचारधारा से उपजे हुए धर्म हैं, केवल उन्हीं के साथ अन्याय हुआ। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के लिए सब कोई बराबर है और कानून सबकी समान रूप से सहायता करेगा। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है कि भाई मुसलमानों को जो ये वक्फ बोर्ड बनाने की परमिशन दी गई थी, पार्लियामेंट से एक्ट ला के इसको अनधिकृत को अधिकृत बनाया गया, ये क्या अन्याय नहीं था हिंदुओं के साथ? क्योंकि उनके लिए तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है जो हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्धिस्ट पे लागू होता है और उनका अपना चलता है, वो 4 शादियां कर सकते हैं। हिंदू अगर उसको मन करे तो बेचारा एक से ज्यादा कर नहीं सकता है। और उनसे मुक्ति पाने के लिए भी आसान रास्ता है, तलाक 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 बोल दिया और मुक्त हो गए। हिंदुओं के लिए ऐसी सहज कोई व्यवस्था नहीं है। तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? अगली बात यह है कि अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन की बात करें तो उसके पहले दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों जो इंटरप्रिटेशन है वो एक दूसरे से अलग अलग है। भाई, एक मानेंगे तो दूसरा मिलेगा। अगर आप लॉ की नजरों में बराबर रहेंगे तो इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर समान रूप से आप लॉ का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर उससे आप अपेक्षा क्यों करते हैं कि समान रूप से वो आपको प्रोटेक्शन दे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बेच आते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं। ये हमारी कमी है और हमें इसको सुधारने की आवश्यकता है। हमें एक बार जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है और जब ये लोग बोले तो इनको जवाब देने की आवश्यकता है कि भाई आप इधर गलत जा रहे हैं। तो ये कुछ भी बेचते हैं और हम कुछ भी खरीद लेते हैं।